कुछ लोग इसे कहते हैं वेज धनसाक और कुछ लोग इसे कहते हैं वेज धनसक। और अगर अभी तक आपने इस फेमस रेसिपी का नाम ही नहीं सुना है तो सच कह रहा हूँ, आज ही ट्राई करो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे बनाने के लिए कुछ सब्जियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि लौकी, कद्दू, बैंगन। और सबको ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, कुछ इस तरह से। और फिर कद्दू लौकी काटने के बाद मैं बैंगन भी काट ले रहा हूँ। और हाँ, बैंगन कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिर बैंगन को भी 1/2 करने के बाद मैंने ले लिया है मेथी। और मेथी को ना जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट देना। फिर मेथी को भी बारीक बारीक काटने के बाद ले लो दाल। मैंने आधा आधा कप लिया है तूर और मसूर की दाल। फिर इसे ना मैंने भिगा के भी रखा था। और आधे घंटे भिगाने के बाद अब इसे डाल दो कुकर में। फिर इसे कुकर में डालने के बाद डाल दो कद्दू, लौकी, बैंगन। और साथ में डाल दो पानी। पानी मैंने डाल दिया है इसमें लगभग 1 कप। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। फिर साथ ही साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है। और 1 चम्मच भर के घी। फिर घी डालने के बाद आप कुकर का ढक्कन लगा लो। और इसमें ना 3 से 4 सीटी आने दो। और जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक क्या करना है, लेना है एक पैन जिसमें डालना है 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच धनिया। और थोड़े से सूखे लाल मिर्च, लगभग 7 से 8 ले लिया है। फिर एक टुकड़ा दालचीनी का, 4 इलायची और थोड़े से लौंग भी डाल दिया है, लगभग 10 से 12। और 2 छोटे टुकड़े तेज़ पत्ता डालकर अब इन मसालों को अच्छी तरह से सेक लो। इन मसालों को तब तक सेको जब तक इनमें से अच्छे से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और जब इनका रंग हल्का फुल्का बदल जाए तब इसे निकाल लो। और ले लो मिक्सी जार। फिर मिक्सी जार में इन सबको डाल दो और बना लो पाउडर। पर हाँ, इसे मिक्सी में घुमाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि मसालों को पहले ठंडा कर लेना। और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी में घुमाना। फिर मसालों को अच्छे से पीसने के बाद जो कुकर में पकाने के लिए रखा था, अब उसका ढक्कन हटा लो और इसे अच्छी तरह से मैश कर लो। और फिर इसे मैश करने के बाद ले लो धनिया। धनिया के साथ 4 कली लहसुन की, आधा चम्मच जीरा। और फिर इन्हें भी अच्छी तरह से कूट लो। चाहे तो आप इसे मिक्सी में घुमा सकते हो, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा मत घुमाना। फिर से इस तरह से कूटने के बाद ले लो एक प्याज। और प्याज को ना जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लेना। और फिर प्याज को बारीक काटने के बाद ले लो एक बर्तन जिसमें डालो 2 से 3 चम्मच तेल और उसमें डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को तब तक पका लो जब तक प्याज एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और प्याज को पकाने के बाद डाल दो इसमें मेथी, जिसे एकदम बारीक बारीक काट लिया था। अब मेथी को भी एकदम सॉफ्ट उन तक पकने दो। और जब मेथी भी अच्छी तरह से पक जाए तो जो धनिया लहसुन जीरा को कूट लिया था, अब उसे डालकर इसे भी अच्छे से पका लो। फिर इन सबको अच्छे से पका वका कर डाल दो वही दाल जिसे कुकर में पका लिया था। फिर दाल डालने के बाद अब इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो वही मसाले जिसे मिक्सी में घुमा लिया था। फिर ये मसाले डालने के बाद इन सबको आपस में फिर से मिला लो। फिर मसालों को भी मिक्स करने के बाद इसे तब तक पकने दो जब तक इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। और फिर जब इसमें हल्का फुल्का उबाल आना शुरू हो जाए तब सबसे आखिर में डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर नमक डालने के बाद इसे हल्का फुल्का मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल दो इमली। इमली में डाल दे रहा हूँ लगभग 2 चम्मच। और इमली डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो। अब इसके बाद कुछ नहीं डालना है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लो और निकाल लो। गरम गरम सर्व कर लेना, बहुत अच्छा लगता है।